फिक्र आपकी का आज ये स्पेशल एडिशन है क्योंकि आज शनिवार है, रात के 9 बज चुके हैं और हम आपके लिए फिक्र आपकी का ये स्पेशल एडिशन लेके आए क्योंकि वक्त तो दृश्यम का है, ये आपका फेवरेट शो। लेकिन दिल्ली में छात्र आंदोलन और देश में बढ़ रहे गुस्से के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अचानक इस्तीफा दे दिया। यह खबर हमने आपको दिखाई। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा देर शाम मंजूर कर लिया, यह भी हमने आपको दिखाई। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। यानी दोपहर बाद से इस न्यूज में कई डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसीलिए हमने आपके लिए फिक्र आपकी का शनिवार एडिशन तैयार किया। आज के उस सबसे बड़े सवाल से हम शुरुआत करते हैं जो इस वक्त सबके मन में है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है? पहले दो बड़ी बातें। पहली ये कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और दूसरी ये कि उनके इस्तीफा देने और बाकी मांगे सरकार की तरफ से मान लेने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपना आंदोलन वापस ले लिया। हम बारी बारी से सबकी डिटेल देंगे। पहले इस्तीफे की चर्चा विस्तार से। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 37 दिन से जारी सीजेपी के प्रदर्शन के बाद आज आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। दोपहर 2:18 पर उन्होंने देश को एक्स पोस्ट से इसकी जानकारी दी। इस्तीफे वाली 2 पन्ने की इस चिट्ठी में उन्होंने जो बातें लिखी हैं उसका निचोड़ कुछ इस तरीके से है। उन्होंने लिखा कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। आपका धर्मेंद्र प्रधान। हमने उनके इस्तीफे को बारीकी से पढ़ा, 2 पन्नों की हर लाइन का मतलब निकालने की कोशिश की। उनकी बातों का सार क्या है, इसे 20 पॉइंट में समझ लेते हैं, फिर इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने पेपर लीक के पहले ही दिन से जिम्मेदारी ली, परिस्थितियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा, संकल्प लिया कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन जिम्मेदार लोगों ने छात्रों को गुमराह किया, बाधा डालने से मेरा मन अत्यंत व्यथित हुआ। युवाओं की आकांक्षा, सपने का सम्मान करता हूं। युवा भारत का भविष्य और शिल्पकार है। 10 दिनों के घटनाक्रम से मेरा मन दुखी है। यह पद और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, भारत की युवा शक्ति ही असली ताकत है। मैं युवाओं को भ्रम में फंसने नहीं दूंगा। राष्ट्र विरोधी ताकतें फायदा ना उठाएं, भारत की एकता बनी रहनी चाहिए। कोई छात्र कानूनी उलझन में ना फंसे, बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, बच्चे अपने करियर पर फोकस करें। इसीलिए बच्चों के भविष्य के लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आगे पीएम मोदी के मार्गदर्शन में काम करता रहूंगा। प्रजातंत्र की शक्ति में मेरा पूरा भरोसा है। राष्ट्र सेवा ही मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता। 2 पन्ने की इस चिट्ठी में उन्होंने सबसे ज्यादा 10 बार युवाओं का जिक्र किया, 9 बार भारत, 7 बार देश लिखा है, 9 बार छात्र या विद्यार्थी शब्द थे, 7 बार परीक्षा का जिक्र किया गया, 4 बार प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल हुआ, 2 बार नीट यूजी शब्द और 1 बार जिम्मेदारी और त्यागपत्र लिखा। उन्होंने नैतिक जवाबदेही की बात मानी, दूसरी तरफ युवाओं को भड़काने और साजिश का आरोप लगाया, सियासी दलों पर हमला किया। लेकिन यह सच है कि छात्रों के इस प्रोटेस्ट के कारण धर्मेंद्र प्रधान पर इस्तीफे का दबाव काफी बन गया था। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक्स पर अपनी प्रोफाइल में बदलाव किया, वहां से शिक्षा मंत्री वाली लाइन हटा दी है। उनके इस्तीफे का ऐलान होते ही गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से जाकर मुलाकात की। दोनों के बीच यह बैठक काफी देर तक चली। इसके बाद सूत्रों से एक और खबर आई है कि गृह मंत्री 6 कुशक रोड पहुंचे। 6 कुशक रोड धर्मेंद्र प्रधान का आवास, वहां वो आधे घंटे रुके, प्रधान से मौजूदा स्थिति और इस्तीफे के बाद की परिस्थितियों पर चर्चा की। इसके बाद सीजेपी के साथ हुई मीटिंग को खत्म करके केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी धर्मेंद्र प्रधान से मिलने उनके घर पहुंचे। नए शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार ने भी उनके आवास जाकर मुलाकात की। अब आते हैं इनसाइड स्टोरी पर जो हमारे सहयोगी अमोद ने हमें दी है। असल में सीजेपी के साथ सरकार की पहली बैठक 20 जुलाई को हिंसा वाले दिन हुई थी।
पहली बैठक में सरकार की ओर से बातचीत कर रहे केंद्रीय मंत्रियों को यह स्पष्ट संकेत मिल चुका था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना आंदोलन खत्म करवा पाना मुश्किल होगा। बैठक के बाद यही फीडबैक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सरकार को दिया गया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि छात्र आंदोलन उनकी व्यक्तिगत छवि पर भी असर डाल रहा है। लोकसभा चुनाव 2029 से पहले वो किसी भी स्थिति में जनता के बीच ये संदेश नहीं देना चाहते थे कि केंद्र सरकार युवाओं की चिंताओं के प्रति असंवेदनशील है। आप कह सकते हैं कि पीएम मोदी राष्ट्रीय स्तर पर खासकर युवाओं के बीच किसी बड़े आंदोलन की स्थिति नहीं बनने देना चाहते थे। सरकार यह संदेश देने की रणनीति पर काम कर रही थी कि वो युवाओं के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दौरान दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में आंदोलन के फैलते जाने से पीएम मोदी लगातार चिंतित थे। आमोद के अलावा हमारे सहयोगी आनंद ने भी हमें अंदर की जानकारी दी। क्या इस्तीफे के पीछे सीजेपी की तरफ से दिए गए 72 घंटे का अल्टीमेटम भी एक बड़ी वजह है? क्योंकि शुक्रवार यानी कल सीजेपी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से दूसरे दौर की बातचीत में एक अल्टीमेटम दिया था। सरकार से मिलकर कहा था कि हमारी एक ही मांग है, प्रधान का इस्तीफा। सीजेपी की ओर से कहा गया था कि अगर 72 घंटे में इस्तीफा नहीं होता है तो फिर से संसद की ओर मार्च किया जाएगा। नड्डा और जितेंद्र सिंह से यह भी कहा था कि हम बाहर जाकर नए संसद मार्च की घोषणा कर देंगे। इस पर दोनों मंत्रियों ने कहा कि हम आपको बात करके बताते हैं। कल हमने आपको इसी शो में बताया था कि सरकार ने इस्तीफे वाली शर्त पर 24 घंटे में जवाब देने की बात कही, लेकिन इसके बाद कल मीटिंग खत्म होते ही जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने इस अल्टीमेटम की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी थी। आपने देखा होगा, इसी के बाद सरकार की ओर से एनटीए में बड़े बदलाव की बात कहते हुए कई बड़े एक्शन लिए गए। एनटीए के साथ 47 अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई। एनटीए के पुनर्गठन के लिए भी नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन सीजेपी इसके बाद भी प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही। सीजेपी की ओर से आज सुबह भी कहा गया कि इस्तीफा नहीं हुआ तो आंदोलन और ज्यादा व्यापक होगा। और उधर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज तीसरी मीटिंग से ठीक पहले अमित शाह से जाकर एक बार फिर से इसी संबंध में मुलाकात की। फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई। धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा सामने आया तो इसी के बाद नड्डा और जितेंद्र सिंह शाम 4 बजे सीजेपी नेताओं से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाकर मिले। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा भी की और सभी आंदोलनकारियों से वापस घर जाने को कहा। सीजेपी जहां एक तरफ सरकार पर प्रेशर बनाने में लगी थी, वहीं दूसरी ओर सरकार भी इस विरोध को खत्म कराने के लिए हर जरूरी स्टेप ले रही थी। 48 घंटे पहले इसकी शुरुआत उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाने के साथ हुई। फिर उसी रोज रात में छात्रों के नाम पीएम मोदी का 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी हुआ। सरकार ने पेपर लीक में बीते 2.5 महीने के दौरान क्या क्या कड़े एक्शन लिए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन के लिए विभागों को क्या निर्देश दिए गए हैं, कठोर सजा के प्रावधान वाले संशोधित बिल को सोमवार को संसद में पेश किए जाने जैसी तमाम बातें उन्होंने छात्रों को बताई। प्रधानमंत्री मोदी के बड़े फैसलों में यह भी शामिल था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसी भी छात्र के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं होगा, जैसा कि सीजेपी की मांग थी। और नीट पेपर लीक में खुदकुशी करने वाले छात्रों के पीड़ित परिवारों को सूटेबल कॉम्पनसेशन दिए जाने का निर्णय भी पीएम मोदी की ओर से लिया गया।